हेलो दोस्तों, आज आपको हम संधि के बारे में बता रहे थे और संधि के बारे में हमने आपको संधि कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया था। संधि किसे कहते हैं उसको बताया था। तो आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमने बताया था। उस स्वर संधि का जो पहला भेद है वो है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम बता रहे हैं कि दीर्घ संधि कहाँ पर होता है, कैसे उसके नियम हैं, कौन से उसके तौर तरीके हैं, बहुत सरल में समझा रहे हैं। अगर यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सर्वेण दीर्घः। अकः सर्वेण दीर्घः। अब अकः का मतलब यहाँ पर ये अक प्रत्याहार है। क्या है? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये नहीं पता आपको, तो हम बता रहे हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ और री। ये आपके चार वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ण? आ, ई, उ और री। अब ये कह रहा है कि सर्वेण दीर्घः। अगर वो इसके बाद फिर ऐसा आ रहा है तो उसका सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ, ई, उ, री, ये चार वर्ण है। तो इन चार वर्णों का ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है। तो इसे ह्रस्व है तो इसका दीर्घ बनाएंगे तो आ हो जाएगा, ई का दीर्घ बनाएंगे तो ई हो जाएगा, उ का दीर्घ बनाएंगे तो उ हो जाएगा और री का दीर्घ बनाएंगे तो री हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर पुनः यही बढ़ा रहे हैं तो वहां पर दीर्घ आदेश होता है। आपको हम दूसरे स्टेप में समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आ धन आ बराबर दीर्घ। अब यहाँ पर आप दीर्घ आ कर दीजिए, उसके बाद ह्रस्व आ कर दीजिए, तभी यहाँ पर आपका क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। ठीक। आगे पीछे उलट करके चाहे इसे रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई बराबर फिर आपका क्या होगा? दीर्घ। यानी कि चाहे ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा क्या होगा? दीर्घ होगा। ठीक है। उ में भी वैसे है, उ ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। अब यहाँ पर उ कर दिए और उसके बाद दोनों दीर्घ कर दिए, उसके बाद भी आपका क्या होगा? दीर्घ ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इसी प्रकार से री में हो जाएगा, अरे धन री बराबर दीर्घ री, ये आपका होगा। अब दीर्घ री और फिर दीर्घ री कर देंगे आप तो आपका यहाँ पर दीर्घ री ही होगा और कोई ही नहीं होगा। ठीक। अब इसको आप समझ रहे होंगे, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ रहा है तब भी दीर्घ होगा, ह्रस्व के बाद दीर्घ आ रहा है तब भी दीर्घ होगा, दीर्घ के बाद ह्रस्व आ रहा है तब भी दीर्घ होगा और दीर्घ के बाद दीर्घ हो रहा है तब भी दीर्घ ही होगा। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि का ये अपना क्या है? नियम है। अब आपको एक हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण देने पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैसे शब्द है पुस्तकालय। शब्द क्या है? पुस्तकालय। ठीक। अब इसका जब आप शब्द विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय। पुस्तक माने पुस्तक, किताब, आलय माने घर, यानी किताबों का जो घर उसे क्या कहेंगे? पुस्तकालय कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए भैया कैसे दीर्घ हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। अभी जो पुस्तक का है ना, इसमें ह्रस्व आ छिपा हुआ है और आलय में आपका दीर्घ आ है। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व है, ये दीर्घ है, तो इसके आधार पर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? दीर्घ ही होना चाहिए। यानी आ और धन आ पर क्या होना चाहिए?
ठीक, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप विद्यार्थी का, विद्यालय का, ये सब का पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो आपको हम नई जब उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है महेश, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा, महेश तो नहीं होगा। जैसे है सूक्ति, सूक्ति देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक, सूक्त क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए कैसे होगा, सुधन उक्ति, क्या होगा, सुधन उक्ति। अब सुधन उक्ति होगा तो सु में उ मिला हुआ है, इसको हम अलग कर लेते हैं, सा उ और उक्ति। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी उ है और यहां पर भी उ हो, यहां पर भी हर्ष है, यहां पर भी हर्ष हो। तो अतः सर्वेण दीर्घा सूत्र ये कहता है कि जहां पर दोनों वर्ण समान होंगे, एक जैसे होंगे, उसके बाद आप वहां पर क्या कर सकते हैं, दीर्घ संधि कर सकते हैं। तो इस उ और इस उ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ उ कर देंगे और कित हो जाएगा। अब आप वर्णों को क्या करिए, मिला दीजिए, तो आपको जब वर्णों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूक्ति, ठीक, ये आपका बन जाएगा। ठीक, इसी के आधार पर आप नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और जैसे ही नए शब्दों का निर्माण करेंगे आपको सब पता होते जाएगा। आपको एक और हम बता दे रहे हैं, भानुदया शब्द क्या है, भानुदया, भानुदया, ठीक। अब इसमें कैसे संधि विच्छेद होगा, इसको देखिए, आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, भानु धन उदय, यहां पर नाम में उ है, ठीक है, अलग कर लेंगे, और उदय है, फिर यहां पर उ आया और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दया, और उसके बाद वर्णों को मिला दीजिए तो आपका भानुदय शब्द बन जाएगा। ओके।